यह फोटो देखो। यह तुम्हारी हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद व्यावसायिक स्कूल में प्रवेश की फोटो है। उस समय तुम मेरे मुकाबले लंबे थे। यह कैसे खुश नहीं दिखता? खुश होना कहाँ संभव था? तुम तो विदेश जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे। इसके लिए मुझे पैसे कहाँ से आते? इसलिए मजबूरी में तुम्हें व्यावसायिक स्कूल भेजना पड़ा। अब सोचती हूँ माँ के तो थोड़ी खुदगर्जी बनने की गलती हुई। व्यावसायिक स्कूल में क्या पढ़ा? हाथ पाव तो है, काम नहीं मिलेगा क्या? तुम्हारे अच्छे नंबर आते थे, हमेशा स्कूल में 10 में से 1 रहते थे। अगर माँ गरीब नहीं होती और बोझ नहीं उठाना पड़ता तो माँ को तुम्हारे भविष्य को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा होगा। तुमने कभी नहीं पूछा कि मुझे कितना कष्ट हुआ। तुम हमेशा मुझ पर फरियाद करते रहे, कहते रहे कि मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूँ और तुम्हारा भविष्य खराब कर रही हूँ। यह कौन है? दोनों एक जैसे दिखते हैं। क्या मेरी और भी बहनें हैं? ठीक है, चलो नहीं देखते, इसे रख दो। माँ, मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया, सोचा नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं तो बस घर से एक पुरानी फोटो एल्बम निकाल रहा था। मैं यिंगसू को याद दिला रहा था। क्या? शायद इससे पहले की कुछ यादें ताजा होंगी। कुछ याद आई क्या? याददाश्त तो धीरे धीरे आती है, जल्दी नहीं करना चाहिए। आज जिंगसू का डिस्चार्ज है, मैं डिस्चार्ज के लिए आया हूँ। इतनी जल्दी डिस्चार्ज? हाँ। घाव अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। घर जाकर पानी नहीं लगाना, ज्यादा आराम करना। माँ, तुमने अभी तक फोटो में लड़की कौन है यह नहीं बताया। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। माँ को अभी इस बच्ची के बारे में बात करना नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी माँ सब कुछ बताएगी। ठीक है। यिंगसू, अगर तुम जियांग के घर नहीं जाना चाहती तो मुझसे कह देना। देखो, तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों करवा रही हो? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जियांग के घर जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी, ठीक है? माँ नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ घर जाओ। जियांग के घर वालों ने हमें बहुत सम्मान दिया है। अगर तुम मेरे साथ 2-3 दिन रहोगी माँ को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे यहाँ रहते रहोगे तो मेरे पड़ोसियों के सामने मुझे शर्माएगी। और मुझे समझ नहीं आता कि जियांग परिवार में क्या अच्छा है और मैं इतना जिद्दी क्यों हूँ कि वापस जाऊं। यिंगसू, अगर तुम वाकई जियांग परिवार में नहीं जाना चाहती हो तो तुम अस्पताल में रह सकती हो। वहाँ डॉक्टर और नर्स हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और माँ को भी आराम होगा। अस्पताल में रहने की बजाय मुझे जियांग परिवार में वापस जाना ही बेहतर लगता है। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं उसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। घर वापस जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर आप भी घर आकर 2 दिन उसका ख्याल रखिए। मैं जियांग परिवार में रहने चला जाऊंगा, लेकिन बोयर से निपटना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं यिंगसू को और परेशान नहीं करूंगा। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं जियांगजुन के साथ वापस जाऊंगा। आपको मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। यिंगसू, अगर तुम्हें जियांग परिवार में रहने में असहज लगे तो तुम मेरे पास आ जाओ, 2-3 दिन यहाँ रह लो। यिंगसू वापस आ गई। सामान पति के कमरे में रखूं या मेरे कमरे में रख दो। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अभी अस्पताल से आई हूँ और अभी तक मुझे किसी और के साथ सोना अजीब लगता है। क्या मैं अकेले सो सकती हूँ? यिंगसू, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है। उसका सामान उसके कमरे में रख दो।
तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे लगा तुम इस मौके पर मेरे साथ सोने का प्रस्ताव करोगी। तुम्हारी ऐसी फिक्र है। यिंगसू, आपका यह पैकेज 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से बंद पड़ा है और अभी तक खोला नहीं। 1 सप्ताह हो गया। हाँ, आपने शायद भूल गए। क्या खोलना चाहिए? नहीं, आप इसे वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं स्वयं इसे संभालूंगी, नहीं तो मुझे कुछ भी ढूंढने में मुश्किल होगी। माँ, यिंगसू, क्या तुम्हें जियांग परिवार में वापस आकर कुछ असुविधा हो रही है? वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा हूँ। वह अच्छा है। माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप पकाया है, कल तुम्हें देने आऊंगी। नहीं माँ, तुम मुझे यहाँ मत आने दो। इधर उधर भागना बहुत मुश्किल है। माँ को कोई बात नहीं है, बस तुम ठीक रहो तो माँ को आराम है। पता है। और ये भी नहीं पता कि बहन अभी तक क्यों नहीं लौटी। उसे फोन करते हैं लेकिन वह उठाती नहीं है। पहले हर दिन इंतजार किया कि तुम कब आओगी, लेकिन अब तुम्हें कुछ दिन और देरी करने की खातिर रखता हूँ। माफ करना बहन। माँ का ध्यान रखने का एहसास वाकई अच्छा लगता है। आंटी आंटी आंटी, कृपया सफाई कर दो। आंटी मेरे साथ चली गई। यह खाना बनाने में बहुत बदशगुन है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। नहीं, तुम प्रसव कर रही हो। खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आंटी कितनी महत्वपूर्ण है जानती हो? अब लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि तुमने गलत ढूंढा। ऐसे करो, तुम्हारी माँ आ जाए तो ठीक है। अपनी माँ पर भरोसा होता है। मेरी माँ को बुलाने के लिए क्यों? मेरी माँ को होज़ही की देखभाल करनी है, और अगर मेरी माँ चली गई तो हुओबैन को कौन देखेगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें हुओजी की देखभाल क्यों करनी पड़ी। सच कहूँ तो मैंने अपनी माँ को उसकी देखभाल के लिए भेजा, बस होज़ही को माँ के पास पहुँचने का मौका देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला। बस माँ को उसके पास रहने दो, वह जरूर जियांग परिवार में ठहरने लगेगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और ढूंढूंगा। तुम मेरे पास खड़े रहो। मैंने तुमसे कुछ दिन पहले सोचने के लिए कहा था, तुमने क्या सोचा है? अभी भी सोच रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? घर और नौकरानी ढूंढने में समय बर्बाद मत करो, कुछ ठीक से काम करो। तुमने जियांगकिन का सामना करने का तरीका सोचा है? मुझे पता है कि तुम्हारी भावनाएं हाल ही में अस्थिर है जियांकन के बारे में चिंता करने के कारण, लेकिन तुम मुझे गलत काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है हुआंग जियावेन, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, खुद कोई रास्ता निकालो। बेटा जाग गया। यह बेहतर है, इस गरम नूडल्स का बाउल खाओ। मुझे नहीं खाना है, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। चलो खाना खा लो। बेटा, कल जो तुम्हें वापस छोड़कर गई थी वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वह जियांग बोएर वाली, उसके परिवार की स्थिति क्या है? उसके माता पिता क्या करते हैं और वह किस विश्वविद्यालय से है? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी गर्लफ्रेंड? मुझे मत झूठ बोलो। अगर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर रात को कौन तुम्हें घर छोड़ने आया था? और तुम वो रात घर क्यों नहीं आए? क्या तुम उसी के साथ थे? तुम मत सोचो ऐसा कुछ। अपनी माँ से ऐसा कुछ छुपाने की क्या हिचकिचाहट है?
मैंने देखा था वह कार जो उसने चलाई थी, वही कार जो हमारे पार्किंग स्थान पर पिछली बार खड़ी थी, और अभी भी इनकार कर रहे हो। बेटा बेटा, माँ को मानो, माँ तुम्हारे इस रिश्ते को स्वीकार करती है। मैंने देखा वह लड़की बहुत समझदार है और देखभाल भी करती है। अगर तुमने उसे पाया तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है। उसे एक दिन घर ले आओ, उसे खाना खिलाओ। अगर तुम्हें पसंद है तो उससे शादी करो। पहले बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं, मुझे काम पर जाना है। माँ, मैं तुमसे गंभीर बात कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी बाहर निकलो। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, बोलूंगा नहीं, अब नहीं बोलूंगा। माँ, एक आखिरी बात कहती हूँ, आजकल ऐसी अच्छी लड़कियाँ बहुत सारे लोगों के पीछे होती हैं। तुम थोड़ा सावधान रहो, अगर कोई और उसे छीन ले तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। चलो चलो चलो। ठीक है, मुझे मत धक्का दो। नूडल्स खाओ, गरम है, जल्दी खाओ। कुछ लोगों ने तो कहा था कि वे हमें नहीं जानते और वे जियांग घर नहीं आएंगे, लेकिन अब तो आ गए हैं। बेवकूफी करके सहानुभूति पाने की कोशिश। किन्येंगसु, तुम्हारी यह चाल बढ़ती जा रही है। गलतफहमी मत करो, मैं नहीं आना चाहती थी। मेरे भाई ने मुझे बुलाया है। यही तो तुम्हारा उद्देश्य था, याददाश्त खोने का नाटक करके सहानुभूति पाने की कोशिश। सोचती हो ऐसा करके मेरे भाई के साथ फिर से ठीक हो सकती हो। यह सपना मत देखो, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चाहे देखती हूँ कि तुम और कब तक बहाने बनाती रहोगी। वाकई मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मुझे परवाह नहीं कि पहले की किन्निंगसु का तुमसे कितना बदशुक्र है, लेकिन अभी तुम्हारे भाई ने मुझे बुलाया है। औपचारिक तौर पर मैं अभी भी तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए अपनी बातों में थोड़ा सम्मान रखना। तुम्हारी किन्निंगसु को याददाश्त खो गई है, इसलिए तुम महान हो ऐसा सोचते हो क्या, और इसीलिए मुझे बड़बड़ा रहे हो। तुम ही तो बड़बड़ा रहे हो। मैंने कब किया? बोए, तुम्हारी भाभी को अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसे न चिढ़ाओ। वह कैसे ठीक नहीं हुई? वह तो झूठ बोल रही है। भाई, क्या तुम्हें नहीं पता? चाहे वह झूठ बोल रही हो या नहीं, तुम उसे न चिढ़ाओ। ठीक है, मैं उसे नहीं चिढ़ाऊंगा। तुम भी देखो, वह तो एक बच्ची है। तुम कुछ मत कहो, अगर वह मुझे नहीं चिढ़ाएगी तो मैं भी उसे नहीं चिढ़ाऊंगा। मैं थक गया हूँ। माँ जिए। साहब, क्या काम है? दादी की वर्षगांठ सप्ताहांत को है, सामान तैयार करना, यह लिस्ट है। ठीक है। किन्हिंगसु, तुम मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी झूठ का पता लगा लूंगा? तुम्हारा शराब जाग गया। मैंने तुम्हारा फोन एक दिन पूरा इंतजार किया। जियांग बोयर, तुम जल्दी से वीवो पर फोटो हटा दो। कौन सी फोटो? क्या फोटो? तुम क्या सोच रहे हो? क्या ये फोटो ऐसे ही डाली जा सकती है? मैंने तुम्हारी फोटो डाली और तुम्हें शर्म आ गई क्या? मेरे लिए तुम्हारी यह बड़ी किस्मत है। तुम्हें छुपके खुश होना चाहिए। अगर तुम चाहो कि मैं फोटो हटाऊं, कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें किसी को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये चेन ने मेरा फोन काट दिया। बहुत जोशीला है क्या? ऐसा जोश मुझे पसंद है। बोयर को फोन कर रहे हो? क्या कह रहे हो? माँ, इतना प्यार न करो। वो इतना परिचित नहीं है। पहले अजीब लगता है, दूसरी बार परिचित हो जाता है। आगे बहुत मौके होंगे। माँ, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मेरा जियांग बोयर से कोई रिश्ता नहीं है। बस, मैंने तुम्हारे फोन की सारी फोटो देख ली है। होजही को छोड़कर तुमने कब किसी और लड़की के साथ इतनी जुड़ी फोटो खींची? मैंने कुछ आंटियों को दिखाया, उन्होंने कहा कि यह लड़की तुम्हारे लिए बहुत फिट है, होजही से बहुत बेहतर है। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हें और उस लड़की की तस्वीरें सभी वीबो पर डाल दिया क्या? वीबो माँ, तुम जल्दी से तस्वीरें, ऐसा करने से एक्सायोजी देख सकती है। देखे तो देखे, मैं चाहता हूँ कि वह देखे।
मैं चाहता हूँ कि वह जाने मेरा बेटा केवल इस तरह की लड़की के लायक है। उसे पूरी तरह से निराश कर दो। अब जो निराश नहीं हो रहा है वो तुम्हारा बेटा है। होजी मुझे देखना भी नहीं चाहता। तो बहुत अच्छा, साफ सुथरा तोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ जियांग बोए, यह लड़की वाकई अच्छी है। मेरे कुछ दोस्त देखते हैं, सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारी क्षमता और नजर अच्छी है। तुम उसे पसंद करते हो तो उससे शादी करो। अगर मैं शादी कर सकता तो तुम्हारी मदद करता। यह देखो, तुम अच्छाई को नहीं पहचानते। एक्सायोयान, क्या तुम इस बारे में नहीं? क्या नहीं है, काम करो। तुम अगर किसी को ढूंढ लो, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली विदेशी लड़की, तो क्या मैं करोगे? कभी नहीं करूंगा। एक्सायोजी, तुम मेरे लिए ही। अभी के लिए मेरी माँ की बात मान लो। जब हम शादी कर लेंगे तब तुम जो चाहो कर सकते हो। ठीक है। यिंगसू, तुम पहले इतना घूमना पसंद करते थे। अस्पताल से निकलने के बाद घर में बैठे रहना ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हारे साथ घूमने चलता हूँ, ताज़ा हवा लेते हैं। वैसे भी साहब ने मुझे कुछ सामान खरीदने को कहा है। कल कई जगह जाना है। तुम क्या तैयारी कर रहे हो? बूढ़ी माँ की पुण्यतिथि नजदीक है। हर साल इस समय कुछ तैयारी करनी पड़ती है। पुण्यतिथि? तो जियांकिन की माँ का निधन हो गया, इसीलिए कभी कोई इसका जिक्र नहीं करता। हवा लगभग 20 साल पहले चल बसी। सोचो तो साहब भी बहुत दुखी हैं। बचपन से ही माँ नहीं थी। पिताजी उन पर बहुत सख्त थे। क्या जियांकिन और उनके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं? मुझे लगता है का ऐसा लगता है कि तुम्हें सचमुच याददाश्त खो गई है। इस बारे में भी याद नहीं है। उन दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है। पहले साहब काफी शरारती थे, ज्यादातर बूढ़े आदमी के खिलाफ जाते थे। ठीक है, 3 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी। उनकी जान लगभग चली गई थी। बाद में उन दोनों के बीच का प्यार काफी हद तक ठीक हो गया। साहब बूढ़े आदमी की बात मानने लगे, कंपनी के सारे व्यवसाय को अपने हाथ में ले लिया। पिछले 2 साल से बूढ़ा आदमी सैनिटोरियम में रह रहा है। घर के अंदर बाहर सारे मामले साहब के हाथ में हैं। तो ऐसा ही था। ठीक है, बिस्तर बना दिया है, आप जल्दी सो जाइए। मुझे कल सुबह जल्दी बाहर जाना है। अगर आप बाहर घूमना चाहते हैं तो मुझे बताइए। तो कल सुबह मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं तो सुबह सुबह निकल जाता हूँ। और फिर क्या हुआ? आप कभी जल्दी उठते नहीं हैं। क्या? शायद इन दिनों अस्पताल में जल्दी उठने की आदत पड़ गई है और सुबह का हवा अच्छा होता है, ऐसे ही तय है। कल आप जियांकिन की माँ की पूजा के लिए जरूरी सामग्री की सूची मुझे दे दो, मैं आपके साथ तैयार करूंगा। और अब क्या हुआ? मैं तो जियांग परिवार की बहू हूँ, यह तो मेरा फर्ज है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, कल सुबह मैं आपको बुलाऊंगा। यिंगसू बदल गई है। इतनी परोपकारी कैसे हो गई? मालकिन को क्या हुआ? यिंगसू सो गई है। इस साल की पूजा सामग्री और भी अधिक सावधानी से तैयार करनी होगी। पिछले साल ताजा झींगा मिली नहीं थी, इस साल जरूर लगानी है। आप चिंता मत करो। शंघाई की जमीन के बारे में आप क्या सोचते हो? वह जमीन हुआंगपू नदी के किनारे पर है। बेहतरीन स्थान है। मैंने फ्रांस के प्रसिद्ध डिजाइनर को सूचित कर दिया है। नदी के किनारे पर विला। विला छोड़ दो। जो चीज टैंगचन यिपिन ने की है उसे दोहराना नहीं चाहता। होटल बनाओ। क्यों? कंपनी को मजबूत और बड़ा बनाना है। विभिन्न व्यवसायों का सहअस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रोजेक्ट से होटल उद्योग में प्रवेश करना चाहता हूं। दूसरों को भी दिखाओ, हम जियांग परिवार होटल व्यवसाय में भी सक्षम है। बूढ़े अदरक में ताकत होती है। तुम्हारी बात मानता हूं।
कल तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। तैयारी कैसी है? तैयारी पूरी है, चिंता मत करो। तुम्हें यिंगसू को इस काम में शामिल करना चाहिए। अपने रिश्ते को सुधारो। उसे इन बातों की क्या समझ? बोएर आ गया है। बोएर, पापा, आपने मुझे जल्दी बुलाया। मुझे लगा कि आपको कुछ हुआ है। तुम ये लड़की कैसे बोलती हो? ये घर में है, लेकिन तुम्हें शादी के बाद ऐसी बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। पापा, मुझे डर नहीं है। मैं जो भी करूं, पापा मेरा साथ देंगे। अगर पापा भी न हो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? आप लंबी उम्र जिएंगे, समझे? जल्दी या बाद में जाना तो है ही। बस जाने के बाद तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखना। ठीक है, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। कैसे भी मैं बोएर का ख्याल रखूंगा, ठीक है। आप लंबी उम्र जिएंगे, लंबी उम्र जिएंगे। मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। बोएर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, भले ही तुम यिंगसू को अपना न समझो, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। आखिर वो तुम्हारी भाभी है, समझे? मैं जानता हूं तुम दोनों भाई बहन किनिंगसू की वजह से थोड़ा नाराज हो गए हो, इसलिए आज तुम दोनों को बुलाया है। सामने बात करना चाहता हूं। आगे चाहे कुछ भी हो, याद रखना तुम भाई बहन हो। भाई बहन को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रात भर की नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। मैंने जरूरत से ज्यादा कर दिया। बोलने का तरीका थोड़ा कठोर हो गया। सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। मुझे किन्नेंगसू से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे नाराज क्यों हो गए? बाप ने भी फासिल किया है, मुझे कहाँ डरना चाहिए। तुम्हारी बातों का लहजा ऐसा है जैसे तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं हो। भाई, चाहे तुम खुश न हो, मगर मुझे कहना है। मुझे लगता है कि न्यिंगसो वह पूरी तरह से अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। वह हमें धोखा दे रही है। उसका ये इरादा ये है कि वह तुम्हें अपने पास रखे। बोएर, सोचो, चाहे ऐसा हो तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक पत्नी अपने पति को अपने पास रखने के लिए कोशिश कर रही है। इसमें कोई गलती नहीं है। भाई, आप मुझ पर अभी भी विश्वास क्यों नहीं करते? क्या हम आगे चलकर इन बातों पर झगड़ना बंद कर सकते हैं? अब मेरी बातों का कोई फायदा नहीं है। मगर भाई, ये याद रखो, मैं निश्चित रूप से किन्यिंगसू को फंसाने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। माँ जी, और क्या खरीदना है? यिंगसू इतना सामान खरीद रही है। इतना सारा सामान खरीदना है। ये कितना फायदेमंद है, एक खरीदने पर एक मुफ्त। ये तो अब लगभग एक्सपायरी पर है। पहले आपने कहा था कि हमेशा ताज़ा सामान खरीदना है। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? उस जियांकिन की लिस्ट में और क्या था? सब कुछ खरीद लिया। दादी को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले ताजे झींगे के मांस के गुलगुले पिछले साल मैंने भूलकर नहीं खरीदा, इस साल जरूर खरीदना है। उस फ्रोजन वाले को मत खरीदना, मैं खुद बना लूंगी। तुम बना लोगी? तुमने कब खाना बनाना सीखा? मैं पहले ही सीख चुकी हूँ। और फिर क्या मैं पहले खाना नहीं बनाती थी? हर दिन शॉपिंग करने में कितना बोरियत आती है। आप सबसे ज्यादा शॉपिंग ट्रैवलिंग पसंद करती हैं और दोस्तों के साथ चाय पीना और सामाजिक कार्य करना। मैंने आपको कभी खाना नहीं बनाते देखा। शायद आप इतनी कुशल हो कि मुझे कोई मौका न मिला। यिंगसू, तुम पूरी तरह से बदल गई हो। तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पहले के किसी भी काम को याद नहीं करती। चलो। भूलना अच्छा है। किन्यिंगसू, मेरे पिता और भाई तुम पर विश्वास करते हैं। मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करना है। एक दिन मैं तुम्हें फंसाने का एक तरीका निकाल लूंगी। मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? ये किन्यिंगसू के खिलाफ सबसे प्रभावी तरीका है। इंतजार कर।
अंदर क्यों बिना दस्तक दिए आए? मुझे दस्तक देने की फुर्सत नहीं थी। क्या अभी भी गुस्सा निकलना बाकी है? मैंने पापा को वादा किया था कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मैं जियांग बोए अपना वादा निभाता हूँ। तुम्हारा अब क्या रवैया है? क्या तुमने पापा को वादा किया था कि तुम मेरी देखभाल करोगे? तुम्हारी बात का क्या भरोसा है भाई? चाहे जो भी हो सोचो। चिंता मत करो, इससे तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाना चाहता हूँ। कौन? यह व्यक्ति शायद तुम्हारे भावी जीजा हो सकता है। अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड। छोटी उम्र से मैंने कितने भी देखे हैं, एक भी विश्वसनीय नहीं है। पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हें मेरी जांच करनी चाहिए। तुम्हें बस यही बताओ कि तुम जाओगे या नहीं। ठीक है, व्यवस्था कर दो। व्यवस्था की जरूरत नहीं आज ही। आज नहीं, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर भी मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तुम्हारे काम खत्म होने का इंतजार करूंगा। भाई मेरा मोबाइल चार्ज खत्म हो गया है, तुम्हारा मोबाइल दे दो। ले लो। यिंगसू आज रात क्या खाना चाहते हो? जियांगकिन ने मुझे वेब चैट पर संदेश भेजा है। कहता है कि वह मुझसे कराओके में मिलना चाहता है। बहुत जल्दी में लग रहा है। क्या तुम्हें पता है कि कराओके में क्या काम है? पहले के दोस्तों का जन्मदिन या कुछ ऐसा। ऐसे में तुम्हें जाना चाहिए, तुम नहीं जा सकते वरना उनका रंग खराब हो जाएगा। मैं उसके साथ मिलने नहीं जाऊंगा। यिंगसू, आपको पहले की बातें याद नहीं है, लेकिन सही काम तो करना ही पड़ेगा, वरना आप जियांग घर में क्यों लौटे, है ना? आप सब आ गए हैं, चलो मैं आपको परिचित करवाता हूँ। यह मेरा भाई है, मेरा असली भाई, और ये मेरी सबसे अच्छी सहेलियाँ हैं। यह एक्साइओ में नाना ल्यूटिंग है और यह एक्साइओ जियाओ है। सुंदर है ना? तुम्हें परिचित करवा रही हूँ। तुम्हारे दोस्त कब आएंगे? वह रास्ते में फंस गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आइए अभी मस्ती करते हैं। आज मैं लिन साहब से मिलने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त कल मिलेगा, माफ करना सबको। नहीं 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 भैया मत जाओ, थोड़ा सा सम्मान दो। यिंगसू। यह तो भाभी हैं। यिंगसू तुम कैसे आ गईं? सबको परिचय कराता हूँ, यह मेरी प्यारी भाभी हैं। यह मेरी सहेली है, पर पिछली पीढ़ी की सहेली। अगर तुम मेहनत करोगे तो मेरी बहन बनने का मौका है। ऐसा क्या बकवास कर रहे हो? जियांगकिन, तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया? क्या बात है मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए? भाभी मत जाओ, आ गई हो तो एक पेग तो पी जाओ। चलो चलो, ज्यादा शुद्ध नहीं है भैया। चलता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे यहाँ बुलाने वाला तुम नहीं हो। चाहे जियांगकिन कितना भी बदमाश हो, पर अपनी पत्नी को घुमाने के लिए नहीं बुलाता। जियांग बोए, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। जब तुम मेरे साथ थी तब तुम अमीर लोगों से मिलना चाहती थी। अब पुराने दिनों की यादें दोहराते हैं। चुप रहो, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? अब खुश हो? हर दिन ऐसी बेवकूफी भरी बातें करते हो। यिंगसू। भैया भैया थोड़ा समझदारी से काम लो। किनहिंगसू को मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। वह अभी झूठी याददाश्त खोए होने का नाटक कर रही है। सिर्फ तुम ही उसे कीमती समझते हो। यह सब तुमने पहले कहा है। अगर तुम और किनहिंगसू प्यार में हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो उसे पास क्यों रखते हो? पिछले 2 साल में तुम खुश नहीं दिख रहे हो। तुम तो सिर्फ यही साबित करना चाहते हो कि वह याददाश्त नहीं खोई है। अब देखो, वह पुरानी किन यिंगसू जैसी ही नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? भैया तुम सपने मत देखो। चाहे वह याददाश्त खो गई हो, पर वह किन यिंगसू ही है। बस अब मेरे काम में मत पड़ो। यिंगसू। यिंगसू सुनो मेरी बात। छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई परिचय नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर क्या मेरी बात सुनोगे? शुरू से अंत तक तुम ही बोल रहे हो। तुम्हारी हर बात मुझे सुनने में दिलचस्पी नहीं है। तुम जैसे लोग सिर्फ इसलिए कहते हो। तुम बोए के फंसाव में आ गए हो। तुम्हें तो पता ही नहीं कि कराओके में लड़कियां थीं। तुम तो एक स्थिर चरित्र वाले आदमी हो। ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी हैं।
मुझे बिल्कुल सुनना नहीं है और जितना बोलोगे उतना गड़बड़ करोगे। तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे बात मत करो। मेरा मूड खराब है, मुझे समर्थन चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं कैसे सहारा दूं? तुम आ गए तो मतलब तुमने मुझे समर्थन दे दिया। तुम मेरे बारे में फिक्र करते हो इसलिए आए हो, है ना? मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम फोटो हटा दो। तुमने फोटो वीवी पर क्यों डाली? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो वीवी पर फोटो क्यों नहीं डाल सकती? कौन सी गर्लफ्रेंड? तुमने मुझे चुंबन दिया है इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे बाप रे, मैं तो बेहोश हो गई थी। मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो ना। जल्दी से फोटो हटा दो। फोटो हटा दो। तुम मुझे कैसे भी समर्थन दे सकते हो, ठीक है? नहीं, मैं नहीं करूंगी। क्या हुआ? क्या दादाजी ने फिर तुम्हें परेशान किया? घरेलू मामले हैं, कुछ बात नहीं है। थोड़ा व्यायाम कर लेना अच्छा रहेगा। धन्यवाद। चलो। यिंगसू, वापस आओ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसे तैयार करना है ना? यिंगसू, क्या आपने फिर मिस्टर से झगड़ा कर लिया? मुझे उनसे झगड़ने का समय नहीं है। बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं। इतनी सारी चीजें तैयार करनी है। क्यों यंगसु किसी बदमाश जांगचुन की वजह से नहीं रहेगी? भावनाओं पर काबू नहीं खोएगी। यिंगसू, आप क्या कह रही हो? मैं तो पूरी तरह उलझन में हूँ। तुम्हारा उलझन में होना ही अच्छा है। यिंगसू, अगर तुम्हें मूड खराब है तो तुम ऊपर जाओ, मैं अकेले कर लूंगा। नहीं, जो तैयार करना है वो एक भी नहीं छूटेगा और जो मेरा करना नहीं है उसमें मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। आप कैसे ऐसी अजीब बातें कर रहे हो? मुझे तो लगता है मैं इनको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने तो कहा था मेरे दिमाग में अभी भी एक रक्त का थक्का है, इसलिए भ्रम में रहना सामान्य है। आप मुझसे मजाक करते रहते हैं। ठीक है, बस इतना ही। तो मैं अब सो जाता हूँ। छोटे आलू की चाट कल सुबह बनाई जाएगी ताजगी के लिए। साहब वापस आ गए। चीजें तैयार हैं। तैयार हो गया यिंगसू की मदद से। मेम साहब ने मदद की। बिल्कुल, यिंगसू काम करती है। हर चीज बड़ी सावधानी से तैयार की, इसलिए उन्हें थकान हुई। वह आराम करने बिस्तर पर गई। क्या बोएर? बोएर वापस आई?
बोए ने फोन करके कहा कि वह नहीं आएगी। बोए हर साल आज घर नहीं आती। जल्दी सो जाओ। चलो अब कितने बजे हैं? मुझे कल काम पर जाना है। तुम्हें मुझे 12 बजे तक साथ देना है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं वीचैट पर फोटो हटा दूंगा। किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, 12 बजने में 1 मिनट से भी कम बचा है। तुम्हें अपनी बात माननी होगी। फोटो हटाओ। मिस जियांग, जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये आज मेरा जन्मदिन है। मुझे 5 साल की उम्र से अब तक जन्मदिन नहीं मनाया है, क्योंकि उस वर्ष हमारे परिवार में किसी का निधन हुआ था। वे इस बारे में बात ही नहीं करते। तुम कैसे हो? खुद को त्रासदी वाली परी कथा की राजकुमारी की तरह। क्या तुम मुझ पर नाटक कर रही हो? चेनलिन शेंग, तुम मेरा जन्मदिन मनाओ। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो जो मेरे साथ जन्मदिन मना रहे हो। चलो शराब पीकर मनाएं। और पियो। होश में आने में मुश्किल से कामयाब हुआ है। तुम्हारी शराब की हद मुझे पता है। सावधान रहना, वरना फिर से तुमने पीकर मुझे चूम लिया। तुमने देखा, तुमने अपना जन्मदिन मुझसे कहा तक नहीं। मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार तैयार करता। मेरे लिए जब तुम मेरे साथ हो, मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दो और मेरे साथ रहो। यह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। ठीक है, ठीक है। सुनो, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, जन्मदिन मुबारक हो। क्या मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का गाना गाऊं? ठीक है। तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। हिलना मत। मुझसे नाराज मत हो, यह सच में बोयर की शरारत थी। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं माफी मांग सकता हूँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किन्हिंगसू से माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम किन्हिंगसू नहीं हो? तुम्हें किससे माफी मांगनी चाहिए? सच कहूं तो मैं अभी तक किन्हिंगसू बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब है, मैं अभी तक जियांग की पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन तुम एक पति होकर पत्नी के पीठ पीछे छोटी लड़कियों के साथ गाना और नाचना, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ करना।
चलो पापा का इंतजार न करें। माँ जी, ये सब कुछ तैयार है क्या? हाँ, तैयार है। बोयर नहीं जा रहा है क्या? बोयर आज नहीं जा रहा है। जिया वैन। कोई है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैडम, मिस्टर हुआंग, मिस्टर हुआंग। यिंगसू, 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 जिया वैन। फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें मेरे बच्चे को बचाना होगा। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे को बचाऊंगा। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। जल्दी करो, जल्दी करो। फोन लगा क्या? हाँ, लग गया। हम रोज वेस्ट गार्डन में हैं। MR कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक 5, ब्लॉक 5। जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ जानलेवा हादसा हो गया है। हुआंग जियावेन, आपकी पत्नी को जन्मजात गर्भाशय ग्रीवा की ढीली समस्या है। भ्रूण बड़ा होने पर गर्भपात हो सकता है। अगले कुछ महीनों में ज्यादा आराम करें, शारीरिक गतिविधि कम करें। अगर फिर से गिर जाएं, गर्भपात होने की संभावना बहुत अधिक है। इंगसू, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है ना? माँ, तुम कैसे आ गई? पहले घबराओ मत। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा ठीक है। जियावन ने मुझे फोन किया ही था, मैं तुरंत आ गई। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यही अच्छा है। डॉक्टर, बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है ना? अभी बताया था, इस कुछ महीनों तक ज्यादा से ज्यादा आराम करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। अगर फिर से गिर गई, गर्भपात होने की संभावना बहुत अधिक है। इंगसू, माँ को जाना नहीं चाहिए था तुम्हारे बच्चे के पैदा होने से पहले। माँ को तुम्हारे पास रहना चाहिए, माँ को तुम्हें देखभाल करनी चाहिए। माँ वो होज ही की तरह। चिंता मत करो, इन दिनों मैंने देखा है। होज ही की तरफ सब ठीक है, शांत है। और मेरी तरफ से भी तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। मम्मी, आप डॉक्टर के साथ मेरे लिए डिस्चार्ज के पेपर्स लेने जाए। वैसे भी कुछ नहीं है, मुझे अस्पताल में नहीं रहना है। ठीक है, चलो डॉक्टर, चलते हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रहे हो? तुम सही कह रहे हो, ये बात और नहीं टाली जा सकती। तुम्हारे और बच्चे के लिए मुझे कुछ करना होगा। तुमने काम करने का फैसला किया है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, ये सब तुम्हारे और बच्चे के लिए है। पापा, क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था। सुन्नता, आओ पहले बैठो, थोड़ा सहारा दो। आओ धीरे धीरे। थोड़ा ठीक हुआ क्या? अपनी मां को प्रणाम करो।
मम्मी, इस साल हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है तुम्हारा सबसे पसंदीदा शंघाई फ्रेश वाटर चाउमीन। आपको प्रणाम। ठीक है, तुम लोगों ने अपनी मां को सम्मान दिया, उन्होंने देख लिया। इंगसु, तुम्हारा सिर अभी भी दर्द कर रहा है क्या? नहीं, दर्द खत्म हो गया है, पापा का धन्यवाद। ये याद है। चिंता मत करो, धीरे धीरे। देश में अब बहुत अच्छी मेडिकल तकनीक है। मुझे पता है कि एक उपचार है जो याददाश्त वापस ला सकता है। पापा तुम्हें ले जाएंगे। धन्यवाद पापा। चलो वापस जाते हैं और बोयर का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा,